हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैराथन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारे मैराथन सीरीज का फ्रेंड चौथा वीडियो है। ठीक है, यदि आपने हमारे पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को नहीं देखा हुआ है मैराथन वाला, तो उनको जाके ज़रूर देखें। ठीक है, अलग अलग विषय पे बना हुआ है। पहला जो मैराथन बना हुआ है वो हिंदी के लिए बना हुआ था। दूसरा जो बना था फ्रेंड्स वो शिक्षण अभिरुचि वाला बना था। ठीक है, और तीसरा जो बना था फ्रेंड्स वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बना हुआ है। ठीक, तो उन वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम हॉल में उसका बेनिफिट नज़र आएगा। ठीक है, चलते हैं अब रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनके तरफ। हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड्स देखो कि 2, 6, 12, 20 और ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 30 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा या फिर 36 आएगा? तो आप लोगों को पैटर्न को समझना है ना। तो ये दो कैसे बना है उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स एक का वर्ग हम लोग करेंगे और प्लस उसमें एक ऐड करेंगे, है ना, तो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। वैसे ही जब हम लोग 2 का वर्ग करेंगे और जब उसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 2 का वर्ग के बराबर कितना हो जाता है? 4। 4 और धन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे ही ये जो 12 फ्रेंड्स, 12 किसका वर्ग बन जाएगा? तो जैसे हम लोग 3 का वर्ग करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 3 9 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। वैसे ये 20 कहाँ से प्राप्त होगा? तो 4 का वर्ग हम लोग करेंगे फ्रेंड्स और उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो देखो, पहले 1 का वर्ग किया हमने, फिर 2 का वर्ग किया हमने, ठीक है, फिर 3 का किया, फिर 4 का, और अब हमको किसका करना होगा? 5 का वर्ग करना होगा। ठीक है, तो 5 का वर्ग करेंगे प्लस उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? तो 5 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25 और 5 उसमें ऐड किए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर मिला वो हमको क्या मिला? 30 के रूप में मिला। इसलिए हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, देखो, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार। तो देखो 1 जनवरी 2020 को क्या है, मतलब 2020 वाला कौन सा है? ये लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये लीप वर्ष कहलाता है। इसलिए इसमें क्या होगा? 2 दिन हम लोगों को ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो बुधवार था, बुधवार में यदि हम लोग 2 दिन ऐड करते हैं, ठीक है, बुधवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना, कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे ही लीप वर्ष आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स, है ना, तो उसमें 2 ऐड कर देना है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें करके आया है। 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको बताना है। देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है 95, 97, 93 या फिर 99। देखो इसको कैसे हल करेंगे उसको देख लेते हैं कि हर बार क्या करेंगे अपन, जैसे ये 5 है ना, तो 5 को कैसे प्राप्त करना है? तो 2 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको? 5 मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है, फिर हमने 5 गुणा क्या किया? 2 किया, उसमें ऐड किया 1, है ना, कितना मिल गया? 5 दूनी 10 और 1 11 मिल गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें मिल गई हमको। अब 23 और 47 कैसे मिला उसको देख लेते हैं। तो 11 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 2 ऐड 1 करेंगे, है ना, तो 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23 हो गया। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 23 दूनी कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 46 हो जाता है। प्लस 8 करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 47 में फ्रेंड्स हमको 2 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 47 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? तो हमको मिल जाता है 95। ठीक है, ये 47 दूनी कितना हो जाता है? 94 हो जाता है ना। 94 में 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा? 95 होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंक गणितीय संक्रिया 9 गुणा
8 भागी 4 धन 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा ये हमको बताना है। यहाँ पे बोर्ड मास नियम लागू करना है ना। बोर्ड मास नियम के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक, तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 72 हो जाएगा। 72 भागित 4 धन 2 ऋण 1 इतना बच गया है ना। अब हमको क्या करना है, इसको भाग करना है। तो 4 से जब 72 को हम लोग भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास मिल जाएगा, थोड़ा सा मेरे से थोड़ी त्रुटि हुई फ्रेंड्स है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं बता रहा हूँ। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 8 को किससे भाग करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 9 × 2, ठीक है, +2 - 1, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 ऐड करेंगे इसमें -1, तो 18 तो 20 हो जाएगा। 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 19 बच जाएगा। ठीक है, ये सही पैटर्न होगा बोर्ड मास के अंतर्गत जैसे मैंने बताया। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना अंत में होता है बोर्ड मास के अंतर्गत। ठीक है, और ये इसी नियम से बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा, देखिए, किसी परिवार में पी क्यू का पिता है और आर पी की बहन है। क्यू और आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से क्या संबंध है ये हमको बताना है। बुआ है, चाची है, मौसी है या फिर माता है। देखो इसको कैसे बनाना फ्रेंड्स, पी क्यू का पिता है। ठीक है, पी जो है ये क्यू का पिता है। ठीक, मतलब ये पिता हुआ और ये हुआ पुत्र हो गया। ठीक है, आर जो है पी की बहन है। ये जो आर है, आर है, ये पी की बहन है, मतलब ये लोग भाई बहन हो गए है ना। और तो क्यू और आर का संबंध हमको बताना है, और ये क्यू और आर का आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये दोनों भाई बहन हुए, पी और आर भाई बहन हो गए, और पी का पुत्र कौन है, क्यू है। तो क्यू का जो आर से संबंध होगा क्या होगा, वो बुआ वाला होगा। ठीक है, आर जो है क्यू का क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुआ। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर बॉय बराबर 42, कैट बराबर 24, तो डॉग बराबर क्या होगा ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 26, 27, 28 या फिर 29। तो देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बॉय बराबर कितना मिला है हमको, 42 मिला। तो बॉय से 42 कैसे मिलेगा ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो बी बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, बी बराबर जो होता है 2 होता है। ओ बराबर कितना होता है, ओ बराबर होता है 15 है ना। और वाई बराबर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिलता है 42 मिलता है। ठीक है, अब वैसे ही कैट के लिए देखो, कैट के लिए तो सी बराबर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ए बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। टी बराबर कितना हो जाता है, टी बराबर होता है 20। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाता है, 24 मिल जाता है। वैसे ही डॉग को अपने को क्या करना है, ऐसे ही अपने को ऐड करना है। तो डी बराबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है फ्रेंड्स है ना। ओ बराबर कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। और जी बराबर हो जाता है 7। तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाता है फ्रेंड्स, मिल जाता है 26। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। ठीक, डॉग बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, 3 में से कौन अलग है ये हमको बताना है। तीनों में से कौन अलग है ये हमको बताना है। कुत्ता, बिल्ली, शेर और हाथी। ठीक है, ये चारों एक्चुअल में चारों में से होना था, 3 में से ऐसे करके लिख दिया, ये 4 में से। ठीक है, 4 में से जो कौन अलग है उसको हमको बताना था। तो देखो फ्रेंड्स, कुत्ता भी क्या होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी होता है। बिल्ली भी मांसाहारी होता है, शेर भी मांसाहारी होता है। लेकिन हाथी जो है वो शाकाहारी होता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कोड में दिल्ली को हम लोग
EFMIJ के रूप में लिखते हैं, तो मुंबई को कैसे लिखेंगे हमको बताना है। ऑप्शन है NVNCBJ, NVMCBJ या फिर NVNCBK या फिर NVNCBI। तो फ्रेंड्स देखो कैसे दिल्ली से ये कैसे प्राप्त हुआ है ये हमको पहले पता करना होगा, उसके बाद इससे क्या मिलेगा ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए D से E बन गया है, ठीक है, E से F बन गया फ्रेंड्स, L से M बन गया है, H से I बन गया है, I से J बन गया है, मतलब +1 ऐड होते गया है। ठीक है, तो M के बाद क्या आ जाता है, M के बाद आ जाता है N आ जाता है। ठीक है, U के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, N के बाद V आ जाता है, M के बाद फिर से क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, और B के बाद क्या आ जाता है, C आ जाता है, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, वैसे I के बाद क्या आ जाएगा, J। तो सीरीज क्या बन गया फ्रेंड्स, NVNCBJ। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में, NVNCBJ जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का प्रश्न है 3, 6, 18, 72। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको बताना है। ऑप्शन 144, 288, 360 या फिर 216। तो देखो फ्रेंड्स 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, ये 1 चला यहाँ पे, ये 2 चला, ठीक है, और 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे कितना चला, 3 चला, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, तो ये स्वाभाविक बात है यहाँ पे 4 से हुआ। अब 4 से होने के बाद आपको 72 पंचे अपने को क्या करना है, 72 पंचे जब करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स हम लोगों को, जो मिलता है 72 पंचे करेंगे तो 360 मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेन का पेपर से वही संबंध है जो ब्रश का किससे है, ये हमको बताना है। रंग से, दीवार से, पेंट से या फिर चित्र से। तो देखो फ्रेंड्स, ब्रश से हम लोग चित्र भी बना सकते हैं, ब्रश से हम लोग पेंट भी कर सकते हैं, ब्रश से दीवार को हम लोग पुताई भी करते हैं और ब्रश में रंग भी लगाते हैं, है ना। तो सब चीज़ हो सकता है, ऐसा लग रहा है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे पेन का संबंध पेपर से है ना, पेन से क्या करते हैं हम लोग, पेपर में लिखते हैं, है ना। तो ब्रश से हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें नंबर का प्रश्न है, देख लो। यदि जेब्रा को 26, 52, 181 लिखते हैं तो लायन को कैसे लिखा जाएगा ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 12911514, 12159114, 12911515 या फिर 12159115। तो फ्रेंड्स देखो, जेब्रा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 26, 52, 181 लिख रहे हैं। तो देखो कैसे इसको बनाया गया, इसको देख लेते हैं। तो जेड के लिए आप सभी को पता हो 26 लिखा जाता है ना। ई जो है 5वें नंबर पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, आर जो है 18 नंबर पे आता है और ए जो है वो 1 नंबर पे आता है। तो वैसे ही लायन में जो एल है फ्रेंड्स, वो कौन से नंबर पे आता है, लायन जो आता है एल, मतलब एल जो है 12वें नंबर पे आता है। आई जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ओ जो है कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। और एन जो है वो कौन से नंबर पे आता है फ्रेंड्स, एन जो आता है वो 14 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 14वें नंबर पे आ जाता है। तो कौन सा सीरीज बन रहा है, 12, 9, 15, 14। कहाँ पे है, 12 है, 9 है और 15, 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 है। देखो एल के लिए 12 हो गया, आई के लिए 9 हो गया, तो आई के लिए ये 9 हो गया। ठीक है, फिर ओ के लिए 15 हो गया, तो ये 15 है। ठीक है, और एन के लिए 14 है, तो ये एन के लिए 14 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक महिला एक व्यक्ति की पत्नी की बहन है, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा ये हमको बताना है। भाभी, बहन, साली या फिर कोई नहीं। ये एक महिला है मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक महिला है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है, ठीक, और ये उसकी पत्नी है। ठीक है, ये व्यक्ति हुआ और ये उसकी पत्नी हुई। ठीक है, अब ये जो महिला है
वो क्या है, एक व्यक्ति की जो है पत्नी है, उसकी क्या है, बहन है। तो इस व्यक्ति के साथ इसका क्या संबंध है ये हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, ठीक है। पत्नी की जो बहन रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो साली कहलाएगी। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें नंबर का प्रश्न है, देखो 121, 144, 169, 196। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको बताना है। 225, 216, 230 या फिर 256। तो सबसे पहले ये 21 कैसे प्राप्त हुआ है इसको देखना पड़ेगा। तो जब 11 का हम लोग वर्ग करेंगे फ्रेंड्स, तो 11 में 11 में कितना होता है, 121 होता है। वैसे ही 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 12 में 12 में 144 हो जाता है। वैसे ही जब 13 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना प्राप्त होगा, 169 प्राप्त होगा। 14 का वर्ग करेंगे तो 196 प्राप्त होगा। तो 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे 15 का वर्ग करना पड़ेगा। 15 का वर्ग जब करेंगे तो कितना प्राप्त होता है फ्रेंड, तो 225 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किताब का पढ़ने से संबंध है तो कलम का किससे संबंध होगा ये हमको बताना है। कागज़ से, लिखना से, स्याही से या फिर मेज से। तो किताब को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। तो कलम से क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। तो लिखना हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड देखो कि 6, 13, 27, 55 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमको बताना है। ऑप्शन है 97, 89, 111 या फिर 113। तो देखो फ्रेंड्स, 6 से 13 कैसे बना है ये हमको पहले पता करना होगा। तो 6 × 2 करते हैं और +1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 13 हमको प्राप्त हो गया है ना। 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, +8 करेंगे 1, तो कितना मिल जाएगा हमको, तो 27 दूनी 54 और 1 मिल जाएगा 55। ठीक है, और 55 × 2 करके उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 55 दूनी कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 110 होता है। और 110 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 111 मिल जाएगा। ऑप्शन सी हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कोड में फायर को GHSD, तो हिट को क्या लिखेंगे ये हमको पता करना है। ऑप्शन है IGCU, 2 ऑप्शन में है IDBS और IDBV। तो फ्रेंड्स अब F से G कैसे बना है ये हमको पता करना है। तो F के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो F के बाद क्या आता है, G आ जाता है। ठीक, I के बाद क्या आ जाता है, H आ जाता है। R के बाद S आ जाता है। E के बाद क्या आ जाता है, उसको हमको देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला क्रम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा हम लोगों को और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे दिमाग लगाएंगे देख लेते हैं। तो F के बाद G आता है, ठीक है, और I जो है H के पहले आ जाता है, मतलब रिवर्स हो रहा है ना। पहले हमने प्लस ऐड किया 1, है ना, और फिर हम लोग -1 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो R के बाद S, फिर +1 हमने ऐड किया, है ना, और फिर D के पहले हमने फिर से रिवर्स हुआ। ठीक, -1 किए हम लोग। वैसे ही H में अपने को +1 ऐड करना है, तो H के बाद क्या आ जाता है, I आ जाता है। ठीक है, तो E के पहले क्या आ जाता है फ्रेंड्स, तो E के पहले आ जाता है D आ जाता है। ठीक है, फिर A के लिए हम लोग को +1 ऐड करना है, तो ये B हो जाएगा। ठीक है, और T से जब एक हम लोग रिवर्स आएंगे, ठीक है, तो -1 करेंगे तो S आ जाता है। तो IDBS है क्या है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C में है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ मैं। देखो F में हम लोग जब +1 ऐड करेंगे, ठीक है, +1 है तो G मिलता है। ठीक है, और ये I जो है H से रिवर्स आ जाएगा, मतलब -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर R में हमने +1 ऐड किया तो क्या मिल गया हमको, S मिल गया। ठीक, और E जो है रिवर्स करेंगे तो ये D से जैसे ही अपन रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, E मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही H
में हम लोग +1 करेंगे, ठीक है। तो एच के बाद क्या आ जाता है, एच के बाद आई आ जाता है 9 नंबर पे, ठीक है। ई से रिवर्स करेंगे तो ई के पहले क्या आता है, ई के पहले डी आ जाता है। क्या आ जाता है फ्रेंड्स, डी आ जाता है, ठीक है। फिर ए अपने को प्लस फिर ऐड करना है तो बी आ जाएगा, और टी के पहले एम माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो IDBS इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक माँ के 3 बेटे हैं, अजय, विजय और क्या हो सकता है, ये हमको पता करना है। राहुल होगा, संजय होगा, कोई विकल्प नहीं या फिर कोई निश्चित नहीं। तो फ्रेंड्स एक माँ के 3 बेटे हैं, है ना। तो एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय, तीसरा का क्या नाम हो सकता है ये हमको पता करना है। तो फ्रेंड तीसरे का कुछ भी नाम हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। तो उसका सलमान नाम भी हो सकता है, उसका शाहरुख नाम भी हो सकता है, या फिर उसका और कुछ भी नाम हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 7 का 3 गुना और 4 का 2 गुना जोड़ने पर क्या मिलेगा, हमको बताना है। तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। 7 या 21, और 4 का 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कितना हुआ, 8 हुआ। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, मेरे बनाने से पहले, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा और सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि ट्रेन बराबर WUDLQ होता है तो बस बराबर क्या होगा। ऑप्शन है EXV, DWU, EVV या फिर DVS। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखो T के बाद ये W हमको मिला है, तो T के बाद W कैसे मिला है ये हमको पहले पता करना होगा, ठीक है। तो T में यदि हम लोग +3 ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को A से लेकर Z तक का जो है ना नंबर याद होना चाहिए कि A का 1 होता है, Z का 26 होता है, ठीक है, Y का 25 होता है, W का कितना होता है, ये आपको मुखाग्र याद होना चाहिए, ठीक है, तब बन पाएगा। तो T में जैसे हम लोग +3 ऐड करेंगे फ्रेंड्स, है ना, 3 ऐड करेंगे तो T के बाद क्या आ जाता है, तो TUV और ये W आ जाता है, ठीक। T को काउंट नहीं करना है, ये तीनों को काउंट करेंगे तो क्या मिला हमको, W मिला, तो ये W मिल गया हमको, ठीक है। R में फिर क्या हुआ है फ्रेंड्स, R में फिर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो STU, U मिलता है, ये U है तो ये U मिल गया। A में अब 3 ऐड करेंगे तो A को छोड़ देंगे तो BCD, D मिल गया, ये D मिल गया हमको, ठीक है। I के बाद 3 ऐड करेंगे फिर से, तो I के बाद क्या आ जाता है, GHI, फिर ये JKL, L मिल गया हमको, ठीक है। और N के बाद फिर 3 ऐड करेंगे तो Q मिल जाता है, ठीक है। तो हमको B के बाद फिर 3 ऐड करना है, तो B के बाद 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BCDE, E मिल गया, ठीक है। U के बाद 3 ऐड करेंगे तो UVWX, X मिल गया। और S के बाद 3 आपको फिर ऐड करना है, तो S के बाद TUV, ये V मिल गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, EXV। तो EXV कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A में है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा है हमको बताना, ACE, BDF, CEG या फिर DFH है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये हमको पता करना है। ऑप्शन है EGI, EGH, EHI, FHI। तो देखो A से देखो यहाँ पे ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। पहला अक्षर क्या मिलेगा हमको, E मिल जाएगा। फिर CDE और ये F, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। फिर है यहाँ पे EFGH, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो EGI कौन से ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर A में है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
64, 32, 16, 8, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमको पता करना है, 6, 4, 2 या फिर 1। तो देखो फ्रेंड्स 64 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाता है 32। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। 32 का हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा 16। 16 का हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8। तो 8 का हाफ करना है हम लोगों को तो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिना जैसे आप लॉजिक को नहीं समझे रहेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा वो कठिन रहेगा, है ना। तो निरंतर आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, अभ्यास करना होगा, तब जाके आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कोड में सन को TPO लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे हमको पता करना है। ऑप्शन है EPH, EQH, DPH या फिर FPI। तो सन को क्या लिखना है TPO लिखा गया है। तो सन को TPO कैसे लिखा गया इसको पहले देख लेते हैं। तो S के बाद क्या आता है T आता है, O के बाद क्या आता है P आता है, N के बाद क्या आ जाता है O आता है। तो D के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, तो D के बाद आ जाता है E, O के बाद क्या आता है, O के बाद आ जाता है P, G के बाद क्या आ जाता है H। तो ऑप्शन क्या बन गया EPH। तो ऑप्शन में से कौन सा है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूरज का प्रकाश से वही संबंध है जो चंद्रमा का किससे है, ये हमको बताना है। रात का, शीतलता से, चांदनी से या फिर चमक से। तो सूरज हमको क्या देती है, प्रकाश देती है। तो चंद्रमा हमको क्या देती है, तो चंद्रमा हमको चांदनी देती है फ्रेंड्स, है ना। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि व्हाइट को XJLXJ लिखेंगे तो ब्लैक को क्या लिखेंगे हमको पता करना है। ऑप्शन है DNCEM, DMCEO, CNDGP या फिर DNDEN। तो फ्रेंड्स पहले आप W से X कैसे बनेगा तो आपको पता करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो W में जब हम लोग +1 ऐड करेंगे तो कितना क्या मिला हमको X मिल गया। H में अपन +2 करेंगे कि क्या मिल जा रहा है J मिल जा रहा है। I में अपन +3 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा हमको L मिल गया। ठीक है, T में अपन +4 ऐड करते हैं तो क्या मिल जा रहा है X मिल जा रहा है। और E में +5 ऐड करेंगे तो क्या मिल जा रहा है J मिल जा रहा है। क्या हुआ +1 हुआ, ठीक है, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ और फिर +5 हुआ। ठीक है, तो वैसे इसके लिए भी करना है। तो B में जब +1 करेंगे तो क्या मिलेगा C मिल जाएगा। ठीक है, L में +2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो L में +2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा N मिल जाएगा। ठीक है, A में +3 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा। ठीक है, और C में +4 ऐड करना है हमको। तो C में जब +4 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स G मिल जाएगा। और K में +5 ऐड करना है तो हमको क्या मिल जाएगा P मिल जाएगा फ्रेंड। तो CNDGP कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है CNDGP जो है ना। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो मैं क्यों इजी बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ का रिवीजन किया हुआ है, मैंने इसको प्रैक्टिस में लिया है ना, मैंने इसको खुद से बना के देखा है, तब मैं आपको इतनी आसानी से बता पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं बनाया रहता तो मेरे को भी जो समय अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ सेकंड में ही बता रहा हूँ, वो मुझे मिनट लग सकता था। ठीक है, तो वैसे ही आप भी लगातार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से मिनटों का काम जो है वो सेकेंड्स में आप कर पाएंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊं, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूं, है ना। और जैसे फ़ैन ऑन करता हूं तो फिर उसकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचेगी, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ व्यवधान उत्पन्न हो, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसी गर्मी के चलते मैं 2-3 दिनों से जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी, सुबह से गर्मी शुरू हो जाती है ना। तो आज मैंने सोचा कि बहुत लगभग 3-4 दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया, तो चलो एक वीडियो आप लोगों को दे देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, श्रृंखला है 9, 18, 36, 72। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमको पता करना है। 144, 162, 90 या फिर 108।
तो देखो फ्रेंड्स, ये 9 से 18 कैसे बना, 18 से 36 कैसे बना, और 36 से 72 कैसे बना है। 72 के बाद क्या मिलेगा ये हमको पता करना है। तो देखो 9 दूनी कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 18 हो जाता है। 18 दूनी कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 36 दूनी करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 दूनी अपने को कहना है, तो 72 दूनी कितना हो जाता है फ्रेंड्स, तो 72 दूनी हो जाएगा 144। तो दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिस्टर का उल्टा क्या होगा जब हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है। ऑप्शन है RETSIS, REITS, RETSI या फिर RESTIS। तो देखो फ्रेंड्स, सिस्टर को जब हम लोग उल्टा लिखेंगे तो R पहले आ जाएगा, उसके बाद E आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद T आ जाएगा, फिर ये S आ जाएगा, फिर ये I आ जाएगा और फिर ये S आ जाएगा। रिवर्स तो बोला है ना, तो उल्टे फॉर्म में लिखना है। तो RETSIS, RETSIS कौन से ऑप्शन में है, RETSIS ऑप्शन ए में है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो रीजनिंग का प्रश्न है, मतलब इसमें यह नहीं है कि केवल आपसे गणित ही पूछा जाएगा, आपसे विज्ञान के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे हिंदी के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे गणित के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे इंग्लिश के भी प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। मतलब इसमें रीजनिंग में कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि मैंगो को 50, एप्पल को 50 तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन है 50, 70, 69 या फिर 68। तो फ्रेंड देखो, मैंगो के लिए 50 है, तो 50 कैसे बना मैंगो से, ये पहले हमको पता करना होगा। उसके बाद एप्पल से 50 कैसे बना, ये हमको पता करना है। उसके बाद ये ऑरेंज से हमको क्या मिलेगा वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो एम का कितना हो जाता है फ्रेंड्स, एम का 13 हो जाता है, ठीक है, ए का 1 हो गया, ठीक है, एन का कितना हो गया, एन का हो गया 14, ठीक है, जी का कितना हो गया फ्रेंड्स 7, ओ का कितना हो गया 15 हो गया। ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 13 1 14, 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है, 28 और 7 तो कितना हो जाएगा, 28 2 30 35 हो जाएगा, 35 45 और 10 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया। एप्पल को देख लेते, एप्पल में 1 हो गया। पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार पी है। एल कौन से नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है, और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 1 33 हो गया। 33 और 17 कितना हो जाएगा फ्रेंड 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। अब हमको ऑरेंज से पता करना है, तो ऑरेंज के लिए ये ओ के लिए कितना होता है फ्रेंड्स, ओ के लिए 15 होता है। आर के लिए कितना होता है, तो आर के लिए होता है 17, ठीक है। फिर ए के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एन के लिए कितना हो जाता है फ्रेंड्स, तो एन के लिए कितना होता है, तो 14 हो जाता है, कितना हो जाता है 14 हो जाता है, ठीक है। और जी के लिए 7 हो गया, ई के लिए कितना हो गया 5 हो गया। ये सबको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 15 5 5 और 7 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 13 5 18 और 4 कितना हो गया 22 की 2 हासिल 2 हो गया, ठीक है, 2 हासिल 3 4 5 और 2। थोड़ा सा हमारे से ऐड करने में थोड़ा सा गलती हो रही है ऐसा लग रहा है, एक बार पुनः हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना कितना है, तो पहले है 15 है, ठीक है, 15 में हमने 17 ऐड किया, ठीक है, फिर 1 ऐड किया, फिर 14 और फिर 7 और फिर 5, ठीक है। इतना को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जा रहा है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, 12 और 4 16 17 17 4 कितना हो गया 17 3 20 और 4 24 हो गया, 24 और 5 कितना हो गया 29, 29 की 9 हो गया, ठीक है। हासिल हमारे पास ये 2 मिल गया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच गया है 1, ठीक, 1 मिल गया, और फिर यहाँ पे 1 2 3 3 और 2 कितना मिल गया 5, तो 59 हमारे पास कितना मिल जा रहा है फ्रेंड्स 59 मिल जा रहा है। ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 59। तो ऑरेंज के लिए कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है, 59। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
वह संख्या बताएं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हो। 30 है, 35 है, 40 है या फिर 45 है। 5 और 7 दोनों से विभाजित कर रहे हैं, ऐसी संख्या अपने को पता करना है। तो 30 जो है 5 और 7 से विभाजित हो जाएगा क्या, तो 5 से तो हो जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है, लेकिन 7 से नहीं होगा, ठीक है। 35 को देख लेते हैं, तो ये 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 पंचे 35, ठीक है। 40 को देख लेते हैं, तो 5 अट्ठे 40 होता है, लेकिन 7 से नहीं होगा। 45 को देख लेते हैं, तो 45 जो है वो 5 नहीं है 45, लेकिन 7 पंचे नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 5 और 7 से जो विभाजित हो रहा है वो कौन सी संख्या है, वो है 35 फ्रेंड्स। तो 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है पर 5 से नहीं है, ये ऐसी संख्या हमको बताना है। मतलब 3 और 4 से भाग चला जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो पाएगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया 17, 67, 36 या फिर 40। 17 को देख लेते हैं, 17 3 और 4 से विभाज्य हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। 67 हो जाएगा क्या 3 4 से, नहीं होगा, ठीक है। 40 हो जाएगा क्या 3 और 4 से, नहीं होगा, ठीक है, केवल 5 से ये विभाज्य होगा। 36 जो देख लेते हैं फ्रेंड्स, 36 जो है वो 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक, 12 3 36 हो गया। और 4 से जब इसको विभाजित कर देंगे तो 4 निया कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो फ्रेंड्स वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर का क्वेश्चन, बाघ का संबंध जंगल से है तो मछली का संबंध किससे है, ये हमको बताना है। जाल से, पानी से, ताजा से या फिर मछुआरा से। तो देखो बाघ जो है वो जंगल में रहता है फ्रेंड, तो मछली कहाँ पे रहेगी, तो मछली जो है वो पानी में रहेगी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंखला 1 2 6 24, ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये 720, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमको पता करना है। ऑप्शन है 100, 120, 150 या फिर 180। तो देखो फ्रेंड्स ये कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा 2, यहाँ पे गुणा 3, यहाँ पे गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा, 5 होगा जाएगा। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 24 पंचे जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पंचे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो ये 120 मिल जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, हमें अरे 120 आ जाएगा। तो 120 छक्के फिर करेंगे, 120 छक्के करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो देख लेते हैं। तो 120 छक्के करते हैं तो 6 शून्य 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 कम 6 और 1 720 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। देखो एग्जिट को क्या लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो GBOB को क्या लिखा जाएगा उसको हमको पता करना है। ऑप्शन है SDRF, AD, HD, SF, तीसरा ऑप्शन है HERF या फिर चौथा ऑप्शन है HESF। तो ये एग्जिट से ये कैसे प्राप्त हुआ ये हमको पहले पता करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है ये EXIT से क्या हमको मिला है, F मिला है, Z मिला है, L मिला है और X मिला है। तो देखो E से 1 प्लस करेंगे तो F मिलता है, X से 2 प्लस करेंगे तो Z मिल जाता है, XYZ, है ना। I से 3 प्लस ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, L मिल जाएगा। और T से जब 4 प्लस करेंगे, ठीक है, तो X मिल जाएगा। तो सेम हमको G से पहले +1 ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, +1 +2 +3 और +4, इसी पैटर्न पे हमको काम करना है। तो G से GBOB, तो G से अपन +1 ऐड करेंगे तो G के बाद क्या आ जाता है, H आ जाता है। G के बाद क्या आ जाता है फ्रेंड्स, H आ जाता है ना। ये H हुआ, है ना। B से अपन +2 ऐड करेंगे तो D आ जाएगा, ठीक है। O से +3 ऐड करना है हमको, तो O से +3 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमको R मिल जाएगा। और B से जब +4 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हुआ एच डी आर एफ मिला। ऑप्शन कौन से में है? तो ऑप्शन ए में है वो। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि NUPKIPM शब्द को व्यवस्थित किया जाए तो फल या फिर सब्जी का नाम बनता है। इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर हमको बताना है। ऑप्शन है KUN या फिर M। तो जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तो PUMPKIN, पंपकिन। पंपकिन जान रहे हो आप लोग किसको बोलते हैं? कद्दू को बोलते हैं, है ना। तो कद्दू ये क्या है? एक सब्जी है। तो सब्जी का नाम बन गया। तो इसका अंतिम अक्षर हमको पता करना है। तो अंतिम अक्षर कौन सा हुआ फ्रेंड्स? N हो गया। तो दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन 3 का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमको पता करना है। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमको पता करना है। 13 है, 32 है या फिर 21 है। एक ऑप्शन है 24 वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना त्रिभुज है। इसको पहले काउंट कर लेते हैं। तो देखो, जब भी ऐसा त्रिभुज आपके सामने आए तो क्या करना है, ये जो रेखा बनी हुई है ना, इसके ऊपर वाले में देखो कितना त्रिभुज बन जा रहा है। खंड को पहले देखना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। चारों को अपने को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 हो गया। ठीक है, फिर नीचे वाले में भी सेम पैटर्न पे बना हुआ तो इसको भी सेम करना है। ठीक, तो ये 4, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 10 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 20 त्रिभुज हमको पहले मिल चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। ये यहाँ से लेकर ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो 20 के बाद कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक, फिर से ये दूसरा देखो ये, ठीक है, एक त्रिभुज और मिल गया। 21 के बाद कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखना ये मिल गया, ये हो गया 23। ठीक, फिर एक और त्रिभुज हमको मिल जा रहा है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ठीक है, कितना हो गया? 24। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? तो 24 त्रिभुज हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन 4 में ये लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ का चयन कीजिए, ऐसे प्रश्न है। ऑप्शन है चश्मे, चश्मा, बाइफोकल्स या फिर ऑप्टिकल रीडर। तो 4 में से 3 जो है वो एक समान संबंधित हैं, लेकिन एक जो है वो भिन्न है फ्रेंड्स। तो देखो, चश्मा को हम लोग आँख से पहन सकते हैं, मतलब कोई भी इंसान पहन सकता है। चश्मा को भी पहन सकते हैं, बाइफोकल्स को भी पहन सकते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल रीडर होता है फ्रेंड्स, वो इंसानों द्वारा नहीं पहना जाता है। अब ये ऑप्टिकल रीडर क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल रीडर जो है फ्रेंड्स वो क्या चीज़ है कि ये कंप्यूटर के स्कैनर जो होता है ना, कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है उसके भीतर ये पाई जाती है। और ये क्या करता है, ये दृश्य जो जानकारी रहता है, ठीक है, दृश्य जो जानकारी रहता है उसको क्या करता है? कैप्चर करता है। और जो छवि रहता है, ठीक है, दृश्य जानकारी को कैप्चर करेगा। ठीक है, दृश्य जानकारी को हम लोग छवि बोल सकते हैं ना, है ना, छवि बोल सकते हैं। और छवि को क्या करता है वो फिर डिजिटल जानकारी में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। तो ये चश्मा और बाइफोकल्स के जैसे नहीं है, ये कंप्यूटर के अंदर स्कैनर के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, अन्य से भिन्न का चयन आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया एकदश भुज, षटभुज, सप्तभुज या फिर पंचभुज। तो फ्रेंड्स देखो, एकदश भुज, तो सबसे पहले तो एकदश का आपको पता होना चाहिए। एकदश किसको बोलते हैं? तो 11 को बोलते हैं। षटभुज किसको बोलते हैं? तो 6 भुजाओं वाले को। सप्तभुज मतलब 7 भुजाएं हैं जिनकी, और पंचभुज मतलब 5 भुजाएं हैं जिनकी। तो देखो यहाँ पे आपको ये सम संख्या नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं ये विषम संख्या के रूप में आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। ठीक है,
तो 3 जो हैं वो एक जैसे हैं, है ना। ये 11 एक जैसा, 11, 7 और ये 5 जो है वो एक जैसे हैं, मतलब विषम रूप में है। और 6 जो है वो सम रूप में है। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। षटभुज जो है वो ये तीनों से जो है वो अलग है, क्योंकि ये समभुजा के रूप में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो फेफड़े से संबंधित है, तो टाइफाइड किससे संबंधित है ये हमको बताना है। यकृत से, आंत्र से, या फेफड़े से, या फिर मस्तिष्क से। तो देखो फ्रेंड, ट्यूबरक्यूलोसिस जो बीमारी होती है वो फेफड़े से संबंधित है। तो टाइफाइड किससे संबंधित है? टाइफाइड आंत से संबंधित है। ठीक है, तो बाकी यकृत का देख लेते हैं। यकृत से क्या, यकृत का जो बीमारी होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो यकृत में जो बीमारी होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेपेटाइटिस। ठीक है, जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया। और मस्तिष्क से जो जुड़ा हुआ बीमारी है वो क्या चीज़ है? वो है रेबीज है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोची का चमड़ा से संबंध है, तो दर्जी का किससे संबंध होगा ये हमको बताना है। बजाज से, कमीज से, धागा से, या फिर कपड़ा से। तो देखो फ्रेंड्स, दर्जी जो है वो कपड़े से भी संबंधित है, धागा से भी संबंधित है, और कमीज से भी संबंधित है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो वो है कपड़ा, क्योंकि दर्जी जो है वो कपड़े का काम करता है। किसका काम करता है फ्रेंड्स? वो कपड़े का काम करता है। जबकि जो मोची रहता है वो किसका काम करता है? चमड़े का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि Q का अर्थ जोड़ना, Q का अर्थ क्या हो गया? जोड़ना। J का अर्थ गुणा है, J का अर्थ क्या है? गुणा है। T का अर्थ घटाना है, T का अर्थ क्या है? घटाना है। और K का अर्थ भाग देना है, K का अर्थ क्या है? भाग देना है। तो हमको ये 30 K 2Q, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी, है ना, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो 30 K 2Q 3J 6T 5 बराबर क्या होगा हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, अपने को पता चल गया है कि कौन से मतलब चिन्ह को किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 30 K को क्या बोला गया है? K का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे ये हमने भाग का चिन्ह डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 2 आ गया। Q के लिए क्या यूज़ किया गया? Q का अर्थ जोड़ना है, तो यहाँ पे हमने जोड़ने का चिन्ह डाल दिया। फिर ये हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। J के लिए क्या बोला गया? J का अर्थ गुणा है, तो ये हमने यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई को डाल दिया। फिर ये हमने 6 डाल दिया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे T है, T के लिए क्या बोला गया? T के लिए घटाना बोला गया, तो ये घटाना हमने डाल दिया। ठीक, घटाना के बाद कितना बच गया हमारे पास? 5 बच गए। ठीक, तो बोर्ड मास नियम यहाँ पर भी लागू होगा। बोर्ड मास है ना, तो बोर्ड मास के अंतर्गत क्या होता है? पहले डिवाइडेशन होता है। तो 30 को 2 से जब भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 15 मिल गया। ठीक है, 15 धन 3 गुणा 6 माइनस 5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 15, ये 6 3 18 हो जाएगा। तो 15 धन 18 हो गया माइनस 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा ये जगह छोटा पड़ जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो हमारे पास क्या क्या बच गया? थोड़ा सा मैं ये 15 धन 18 माइनस 5 बच गया है। ठीक है, तो अब ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना मिल जा रहा है? और जोड़ने के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हम जो उत्तर मिलता है फ्रेंड्स वो कितना मिल जा रहा है? 28 मिल जा रहा है। ठीक है, 33 में से 5 अपने को कम कर देना है। ये 8 5 13, ये 33 हुआ। ठीक है, 33 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 28 मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये मान लेते हैं ये एक तस्वीर है। ठीक है, स्वाति ने कहा, ये स्वाति ने कहा। ठीक है, ये स्वाति है। ठीक है, वह मेरे दादा, ठीक है, ये उनके दादाजी हैं, के इकलौते बेटे हैं। ये इनके बेटे हैं का बेटा है। ठीक है, ये बेटा हो गया।
तस्वीर वाला व्यक्ति स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, भाई है, अंकल है, बेटा है या फिर डेटा अपर्याप्त है, ये हमको बताना है फ्रेंड्स। ठीक, ये तस्वीर की तरफ इशारा कौन कर रहा है? ये स्वाति कर रही है। ये कौन है? ये स्वाति है। ठीक है, और वो मेरे दादा, ये तस्वीर है। ठीक है, वो मेरे दादा के इकलौते बेटा का बेटा है। ठीक है, ये मान लेते हैं उसका क्या है? दादा है, और ये उसका बेटा है, दादा का बेटा। ठीक है, ये दादा का बेटा और बेटा का बेटा। ठीक है, ये भी बेटा हो गया और ये भी बेटा हो गया। ठीक है, और ये उसका दादा हो गया। स्वाति का ये दादा हो गया ना, स्वाति का क्या होगा? दादा हुआ। तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति जो है वो स्वाति से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। तो ये स्वाति के दादा का बेटा जो है वो स्वाति का क्या लगेगा? उसका भाई लगेगा, है ना। तो ऑप्शन ए जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर का प्रश्न है, देख लो। पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश, निर्णय, इसका क्रम देखो। 1 2 3 4 5, 5 नंबर तक है। तो अपने को पहले पता करना है कि क्या चीज़ पहले होगी। तो देखो, सबसे पहले अपराध होगी। ठीक है, अपराध होगी तो क्या करेगी? पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, पुलिस पकड़ेगी, फिर क्या होगा? सजा होगा, है ना। देखो, सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा, है ना। अपराध होगा तो क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी। अगर कोई शिकायत कर दिया कि फलाने ने अपराध कर दिया है तो उसको पुलिस पकड़ेगी। पुलिस पकड़ेगी, फिर किसके पास पेश करेगी? उसको न्यायालय में पेश करेगी, मतलब न्यायाधीश के पास उसको पेश करेगी। ठीक है, न्यायाधीश क्या करेगा? अपना निर्णय सुनाएगा, और निर्णय में वो क्या सुनाएगा? वो सजा को सुनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या बनना है? अपराध कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे है। पुलिस कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे है। न्यायाधीश कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे है। निर्णय कौन से नंबर पे है? तो निर्णय जो है, माफ़ करना, ये न्यायाधीश जो है वो 4 नंबर पे है फ्रेंड्स। न्यायाधीश जो है वो 4 नंबर पे है। ठीक है, न्यायाधीश जो है वो 4 नंबर पे है। निर्णय जो है 5 नंबर पे है, और सजा जो है वो कौन से नंबर पे है? वो 2 नंबर पे है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2 कौन से नंबर पे है? 3 1 4 5 2 कौन से नंबर पे है? 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर 4 पे है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी चौथा ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हमने ऊपर कर लिया फ्रेंड्स, है ना। ऊपर कर लिया हमने इस प्रश्न को, है ना। जैसे कि इसका उत्तर मैंने बताया था, क्या बताया था कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है। ये तरह है ना, ठीक है। जिस तरह से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ये इससे संबंधित है तो ये इससे संबंधित होगा। तो 7 से 50 कैसे बना है, ये सबसे पहले हम लोगों को पता करना है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाता है हमको? 49 मिल जाता है। और 49 में +1 किए तो कितना मिल गया हमको? 50 मिल गया। तो अब यहाँ पे किसका करेंगे वर्ग, तो फिर हमको ये मिल जाएगा। ये थोड़ा पता करना है। तो देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये जैसे हमने 10 का वर्ग किया फ्रेंड्स, तो कितना मिल गया हमको? 100 मिल गया। 100 में +1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 101 मिल जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जैसे रुपया भारत से संबंधित है तो डॉलर कहाँ से संबंधित होगा, ये हमको बताना है। यूरोप से, संयुक्त अरब अमीरात से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर इंग्लैंड से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि रुपया जो है वो भारत में चलता है ना। तो डॉलर कहाँ चलता है? तो डॉलर जो चलता है फ्रेंड्स, वो कहाँ चलता है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। जबकि इंग्लैंड में क्या चलता है फ्रेंड्स? इंग्लैंड में चलता है पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड चलता है। ठीक है, और ये इस तरफ ये दिनार वगैरह चलता होगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा आप।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वें नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे देखो, माली का संबंध खुरपी से है तो सर्जन का संबंध जो है वो किससे होगा? स्केलपल से, छेनी से, तलवार से, सुई से। तो माली जो काम करता है वो किससे काम करता है फ्रेंड्स? वो खुरपी से काम करता है ना। तो सर्जन जो है वो क्या सुई से काम करेगा? क्या नहीं। तलवार से काम करेगा? क्या नहीं। छेनी से काम करेगा? क्या नहीं। तो वो किससे काम करेगा? वो स्केलपल से काम करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। एथनोलॉजी जो है मानव जाति से संबंधित है, तो सेस्मोलॉजी किससे संबंधित है ये हमको बताना है। तो एथनोलॉजी जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मानव जाति के अध्ययन से संबंधित है। सेस्मोलॉजी से क्या किया जाता है? तो इसमें हम लोग भूकंप से संबंधित जो है वो ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो अंपायर का संबंध किससे होगा? ठीक है, शिक्षक जो है वो स्कूल में रहता है फ्रेंड्स, तो अंपायर कहाँ पे रहेगा? पिच में रहेगा, मैदान में रहेगा, बैडमिंटन में रहेगा या फिर तीसरे अंपायर के रूप में रहेगा। तो देखो, अंपायर जो वो तीसरे अंपायर के रूप में भी रहता है। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट में भी अंपायर रहता है, मैदान में भी अंपायर रहता है और पिच में भी रहता है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वो कहाँ पे रहता है? वो पिच में रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मौखिक का कहना होता है तो श्रव्य का क्या होगा? पढ़ना, लिखना, गाना या फिर सुनना। तो मौखिक मतलब हम लोग कह रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मुख से बोल रहा हूँ, है ना, मौखिक रूप में बोल रहा हूँ, तो वो उसको कहना बोलेंगे। तो श्रव्य को क्या बोलेंगे फ्रेंड? तो श्रव्य को हम लोग बोलेंगे, सीधा सा बात है, सुनना बोलेंगे। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इंग्लैंड लंदन से संबंधित है तो बांग्लादेश किससे संबंधित होगा? कोलकाता से, अलीपुर से, ढाका से या फिर सलीमगंज से। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है? लंदन है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सोना का संबंध हार से है तो लोहा का संबंध किससे होगा? कमीज से, फीता से, पुस्तक से या फिर बाल्टी से। तो देखो, सोना से हम लोग क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? हार बनाते हैं, मतलब नेकलेस वगैरह हो गया, है ना। तो लोहा से हम लोग क्या बनाएंगे? लोहा से कमीज बना सकते हैं क्या? नहीं। फीता बना सकते हैं क्या? नहीं। पुस्तक बना सकते हैं क्या? नहीं। तो लोहा से हम लोग क्या बना सकते हैं? बाल्टी बना सकते हैं। तो 50वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के हमारे ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये 50 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं और सारे प्रश्न सरीक करने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, समय बहुत लंबा लग सकता है। ठीक है, और मैं गर्मी के मारे मैं पूरा पसीना पसीना ही हो गया हूँ, है ना। तो बाकी जो वीडियो है, ठीक है, बाकी जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, है ना। वैसे मैंने कहा था कि प्रत्येक मैराथन में 150 प्रश्न करवाऊंगा ऐसे करके। ठीक है, 150 प्लस प्रश्न करवाऊंगा करके। तो इसमें मैंने 50 करवा दिया, 100 प्रश्न बच गया। तो मान के चलो जो 100 प्रश्न बचे हो मैं नेक्स्ट में उसको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मतलब आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो मैं रीजनिंग से संबंधित डालूँ उसमें 150 प्रश्न पूरे शामिल हों या फिर 250 प्रश्न हो सकते हैं। देखो, 250 प्रश्न जो है वो मोबाइल में करवाने में काफ़ी समय लगेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं कम ही करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है। भले मैं आपको 4-5 वीडियो में उसको कंप्लीट कराऊं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट 50 प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। प्रश्न यदि आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पुराने वीडियो है उसको नहीं देखे तो एक बार आके उसको
ज़रूर देखें। पूरे प्ले लिस्ट बनी हुई है ना, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उनको ज़रूर जाके देखेंगे। ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।